साथियों, आज का ये जो मेरा ऑडियो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन रहा है। किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालात से यदि आप लोन के दलदल में धंस चुके हैं ना, तो इस वीडियो को अपने घर में अपनी मां, अपनी बहन, अपनी पत्नी को जरूर सुनाना। मैं एडवोकेट नरेंद्र जोशी लंबे समय से विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों में फंसे व्यक्तियों के लिए जीवनदायिनी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। और हुआ ये कि एक बार एक दंपति, महज जिनकी उम्र मतलब ये मान के चलिए 45-46 के आसपास रही होगी, कपल की 2-4 साल का एज डिफरेंट होता है, मेरे ऑफिस में आए। कोई अपॉइंटमेंट नहीं, कोई पूर्व सूचना नहीं, और पति पत्नी दोनों ऑफिस आए। मैं अपने चैम्बर में बैठा हुआ, भैया मेरे बाहर के ऑफिस में जो भी आता है वो उन्हें मैनेज करते हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि कोई व्यक्ति बाड़मेर की किसी तहसील का नाम नहीं लूंगा मैं, वहां से आए हुए हैं और आपसे मिलना चाह रहे हैं। मैंने कहा कोई अपॉइंटमेंट वगैरह तो है नहीं, पर पति पत्नी दोनों आए हुए हैं तो मैं इनको वेट नहीं कराता हूं। मैंने कहा आइए। बड़ा ही मर्मस्पर्शी और दिल को छू लेने वाला ये ऑडियो है, और जिन साथियों ने पहले सुन रखा है वो भी सुने कि जब वो पति पत्नी मेरे चैम्बर में आए तो बड़ा असहज महसूस कर रहे थे, क्योंकि चैम्बर के बाहर जो मेरा ऑफिस है वहां कुछ 2 लोग बैठे हुए थे। मैं उनकी व्यथा को समझ गया कि ये बात करना चाहते हैं लेकिन किसी के सामने जाहिर करना नहीं चाहते हैं। मैंने मेरे केबिन के गेट को बंद किया और फिर मैंने कहा बताइए क्या दिक्कत है। आप यकीन मानेंगे, मेरे चेयर पे कई लोग आए, कई लोग चले गए। हर किसी के दर्द को यहां से, अपने दर्द से महसूस करता हूं, लेकिन मैं उनके दर्द को आज भी नहीं भूल पाया। उन्होंने कहा, पति ने कहना शुरू किया कि सर रोम रोम कर्जे में डूबा हुआ है, रोम रोम, कि आज मैं खुद को बेच भी दूं तो मैं मेरा कर्जा नहीं चुका सकता। लंबे समय तक मैं कोई राशि चुका ही नहीं पाऊंगा और इतने कर्जे में डूब गया हूं, इतनी एनबीएफसी और बैंकों का कर्जा हो चुका है कि सुबह से लेकर शाम तक फोन पे फोन चलते रहते हैं, घर पे रिकवरी एजेंट आते रहते हैं, उल बातें करते रहते हैं। हम परेशान हो गए, हमको कोई रास्ता नहीं सूझा सर। मैंने मेरे नाम से और मेरी पत्नी के नाम से 1-1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस करवाया है, और सर वो टर्म इंश्योरेंस कराने के बाद हमें मालूम है कि यदि हम जीवन खुद सामान्य रूप से खत्म कर लेते हैं, हम सुसाइड कर लेते हैं, तो मेरे बच्चों को वो टर्म की राशि नहीं मिलेगी और ये लोन नहीं चुकेगा। इसीलिए हमने विचार किया कि हम मोटरसाइकिल लेकर किसी गाड़ी से टकरा जाएंगे, खुद का जीवन खत्म कर देंगे, और हम इसी मकसद से निकले। और योग देखिए कि रास्ते में कोई गाड़ी भी नहीं मिली। काफी देर चलने के बाद हम दोनों परेशान पति पत्नी एक ढाबे के पास बैठ गए। समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। दोनों के आंखों में आंसू थे, फूट फूट कर रोने वाली स्थिति थी। तभी वहां पर एक व्यक्ति ने, बुजुर्ग व्यक्ति होगा ये कहा उन्होंने, वो हमारे पास आया। क्या हुआ, हमको रहा नहीं गया, हमने हमारा दिल का दर्द उनको बता दिया। उन्होंने कहा एक काम करो, तुम उदयपुर जाओ, एक मेरे को नाम मालूम है, फोन नंबर वगैरह मेरे पास नहीं है, मैंने सुना था कहीं, उनका नाम याद रह गया क्योंकि नरेंद्र मोदी के नाम से मिलता है, नरेंद्र जोशी एडवोकेट है, आप पहुंच जाओ।
बस इतना नाम काफी था। उन्होंने गूगल सर्च कर लिया, बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी अपॉइंटमेंट के ऑफिस आ गए। वो कहे कि सर हम किसी तरह खुद को खत्म कर दे तो ये पैसा चुकता हो जाएगा। मैंने कहा पैसाबाजार.com से या किसी कंपनियों से यदि आपने कोई टर्म इंश्योरेंस लिया है तो क्या आपको लगता है कि इतना आसानी से पैसा मिल जाएगा आपको? आपका क्लेम पास हो जाएगा और आप दोनों के चले जाने से क्या घर के तनाव खत्म हो जाएंगे? और सोचो कि घटना कुछ ऐसी हुई कि पूरे नहीं गए और आधे अधूरे रह गए तो जीवन में और क्या करते हैं? अब यकीन मानो, जो भाभी जी साथ में आए थे वो दोनों मिलके, उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, थमने का नाम। पहली बार मैंने किसी को अपने ऑफिस में 2 घंटे से अधिक का टाइम दिया, एक भरोसा और एक विश्वास दिलाया। 2 घंटे के अंदर मैंने उनमें संजीवनी बूटी भरने की कोशिश की और चूंकि वो बाहर आ चुके थे, हमारी सारी प्रक्रियाओं की जानकारी थी उनको, क्या कि सर मेरा काम तो आपको करना है, मुझे इस दलदल से बाहर निकालना है, पैसा मेरे पास है नहीं। साथियों, जब वो पति पत्नी जो फूट फूट के रो रहे थे ना, तो मैंने पूछा कि बच्चों का क्या सोचा? बच्चे तो कोई नहीं, छोटे हैं, मेरा भाई है वो पाल लेगा। इस हद तक इंसान तनाव में आ जाता है। तब मैंने कहा चिंता न करो, एक ही शब्द का, मैं हूं ना। आज से आपके सारे तनाव, सारी चिंताएं मेरी। और मैंने उन भाभी जी को कहा कि महिला जो है ना, सशक्त है, कमजोर नहीं है, अपने आप को मजबूत करो। आप अपने आप को दुर्गा मानो, किसी रिकवरी एजेंट की मजाल नहीं है कि आपके घर पे कदम रख ले। जैसे ही आए, कोई परवाह नहीं करनी घर परिवार समाज की। जब तुम गहरे खड्डे में हो, आज तुम अपने जीवन को समाप्त करने का सोच रहे हो, तो क्या तुम्हारा परिवार, तुम्हारा समाज तुम्हारा साथ दे रहा है? नहीं दे रहा है। कल तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, कोई क्लेम की राशियां नहीं मिलने वाली इंश्योरेंस की। दिमाग से इस बात को निकाल दो। हजारों केस आज भी कंज्यूमर कोर्ट, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन में अटके पड़े हैं, जहां लोगों को उनके इंश्योरेंस की राशि नहीं मिली है। और क्या सोचते हो कि तुम्हारे बच्चों को जीने देंगे ये कंपनी वाले? अगर लड़ सकते हो तो तुम खुद ही लड़ सकते हो, तुम्हारी जगह कोई दूसरा नहीं। आज से मैं तुम्हारे साथ हूं, देखता हूं क्या होता है। मतलब जो भरोसा उनको दिलाया ना, जो विश्वास उनको दिलाया, उस विश्वास, उस भरोसे को दिलाने के बाद भी उनकी रुलाई रुक नहीं रही थी। मैंने कहा रुकिए, आपके टोटल लोन की डिटेल बनाते हैं। और टोटल लोन की डिटेल बनाई और वहीं बैठकर मैंने प्रायर नोटिस बनवाए। बाहर जाकर उन्होंने मेरे ऑफिस स्टाफ से पता लगा लिया कि मेरा चार्जेस वगैरह क्या होता है। वैसे वो पहले व्यवस्था करके आ गए थे, मतलब उदयपुर आने से पहले व्यवस्था करके आ गए थे। और जब मुझे टेबल पे फीस रखी, मैंने फीस ली, ईमानदारी की बात करता हूं, फीस रखी और मेरे ड्रॉर में डाली। और बात करते हुए मैंने पूछ लिया कि पैसे कहां से लाए। तब उन्होंने एक बात कही जिसने मुझे रुलाई दे दी, मुझे तकलीफ दे दी कि सर इसके पास एक ही पैर में वो बड़े बड़े कड़े होते हैं, वो पहन रखे थे, तो वो सर हम खुलवा के हम बेच के आए आपकी फीस के लिए। साथियों, मुझे बड़ी चोट हुई। मैंने मेरी ड्रॉर को वापस ओपन किया और मैंने फीस निकाल के रख दी। मैंने कहा मैं आपका नंबर सपोर्ट में सेव कर रहा हूं। मेरे काफी साथी जानते हैं, मेरे फोन बुक में करीब 100 के आसपास नंबर सेव है जो सपोर्ट में है, जिनसे मैंने कभी फीस नहीं ली, 1 रुपया नहीं लिया, 1 रुपया। और शायद लाइव में जुड़े कुछ साथी हो सकते हैं जो ये लिख सकते हैं कि हाँ सर मुझे भी आपने सपोर्ट में जोड़ा है। लिख सकते हैं अगर कोई है तो, क्योंकि संकोच की बात नहीं है, क्योंकि मैंने माना
तो उन्होंने उस फीस को वापस नहीं लिया। उन्होंने कहा सर, आपने जो भरोसा और विश्वास दिलाया, गुलाम सरवर साहब कह रहे हैं, उसमें मैं भी हूं सर। कृष्णा जी, नहीं कृष्णा जी, आपने कुछ जमा कराया था। नहीं डॉक्टर साहब, आपने तो दी, ऐसी बात मत करो। ताना जी, बिल्कुल बिल्कुल ताना जी, बिल्कुल। तो साथियों, मैं एक बात कहूं, मेरे सपोर्ट में काफी नंबर सेव है जहां मुझे लगता है कि नहीं, मुझे सपोर्ट करना है। और ये नहीं है कि सपोर्ट में नंबर सेव कर दिया तो फोन नहीं उठाऊंगा, बात भी करूंगा, समाधान भी दूंगा, हर नोटिस का जवाब भी दूंगा। तो मैं उनको फीस वापस दे रहा था। उन्होंने कहा कि आज जो भरोसा है और विश्वास हम लेके जा रहे हैं यहां से, वो उसके सामने ये कुछ भी नहीं है, हम पैसे नहीं लेंगे। मैं जिद पे अड़ा रहा, वो अपनी जिद पे अड़े रहे। और मैंने जाते हुए भाभी जी से एक ही बात कही कि जिस पुरुष के साथ अगर उसकी मां खड़ी है, उसकी बहन खड़ी है, उसकी पत्नी बड़ी खड़ी है, और ये अगर दुर्गा बनकर खड़े हैं ना, तो किसी एरे गेरे नत्थु खेरे एनबीएफसी बैंक की औकात नहीं है, उनके रिकवरी एजेंट की औकात नहीं है कि आपके घर पे कदम भी रख ले। उन्होंने खुला कहा था कि सेटलमेंट नहीं कर सकता हूं, पैसा नहीं है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। जो व्यक्ति आत्महत्या की बातें कर रहा था, जो पति पत्नी जीवन को समाप्त करने की बात कर रहे थे, यकीन मान के चलो कि 1 महीने बाद जब वो मुझसे मिलने आए तो उनके चेहरे को मैं पहचान नहीं पाया। वो ताजगी भरी हुई थी। और आज भी कहता हूं कि वक्त गुजर गया, सेटलमेंट के पैसे नहीं है, बाल बाका नहीं हुआ, बाल बाका। और भाभी जी को सिखा रखा था कि जब भी आए झाड़ू लेके निकलना, बस वो अंदाज उन्होंने आजमा लिया, आजमा लिया। हर नोटिस का जवाब जा रहा है, हर तकलीफ का सॉल्यूशन है। वो दंपति जो खुद को खत्म करने वाले थे, आज एक नई जिंदगी जी रहे हैं। ये हौसला है, ये उम्मीद है, ये विश्वास है। इसी तरह अपने गोद में करीब 1 साल के बच्चे को लेकर एक दंपति और आए थे, और वो मेरे उदयपुर के थे, मेरे शहर के थे। लड़की एक नामी कंपनी में नौकरी कर रही थी। इसी तरह फुट फुट कर रोए, फुट फुट कर रोए। वही बात कि मेरे बच्चे को मेरे माता पिता पाल लेंगे, हम दोनों खत्म हो जाते हैं, हम इतना डूब गए। वही भरोसा और वही विश्वास दिलाया कि मैं हूं ना, आंच नहीं आएगी। और बात रही उदयपुर की, उदयपुर में तो नरेंद्र जोशी का नाम काफी है, उल्टा लटका दूंगा, उल्टा। खुला बोलता हूं मैं, खुला। और कोई तनाव नहीं, शांति से दोनों कपल आज एक बिंदास जिंदगी जी रहे, बिंदास जिंदगी। अभी 2 दिन पहले जब कैंटीन में मुलाकात हुई तो मैं उस लड़के को पहचान नहीं पाया। उन्होंने खुद होकर अपना परिचय दिया कि सर आपने सपोर्ट किया और हम इस दलदल से निकले। साथियों, दिल को छूती है ऐसी बातें, तकलीफ देती है जब इंसान कपल साथ में डिसीजन करता है कि हम नहीं रहेंगे और बच्चे छोटे हैं। क्यों गलत विचार लाना? कुछ नहीं होता है लोन के मैटर में। अपना कॉन्फिडेंस, अपना विश्वास, अपना भरोसा बनाए रखें। और एक लीगल एक्सपर्ट आपके साथ ऐसा होना चाहिए जो इन तमाम तनावों से आपको बाहर निकाले, तमाम तनावों से बाहर निकाले। चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है, जरा भी जरूरत नहीं है। साथियों, कुछ व्यक्तिगत अनुभव है, ये कुछ व्यक्तिगत अनुभव है जो झकझोर के रख देते हैं इस बात से कि काश मैं पूरे हिंदुस्तान की मदद कर पाता, काश मैं हर व्यक्ति की मदद कर पाता। लेकिन हमारा भी दर्द है, हमारी भी तकलीफ है, हमारी भी लिमिटेशंस है। हम कितने लोगों से बात करेंगे? 1 जनवरी से मैं सेवा शुल्क बढ़ा रहा हूं, मैं जानता हूं ये उचित नहीं है, लेकिन जिस तरीके से डिप्रेशन में झेल रहा हूं, मैंने एक मिस कॉल पर मैंने कहा कि व्हाट्सएप करके 1 कॉल करो, आपको नोटिस का जवाब मिलेगा, आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा।
लोग फोन पे फोन लगाए रहते दिन में, ये विचार नहीं करते बंदे ने शाम को टाइम दे रखा है 6 से 9, अभी कोई सवाल है तो टाइप करके व्हाट्सएप करके एक छोटा सा मिस कॉल कर दो। कुछ लोग व्हाट्सएप कॉलिंग शुरू हो जाते हैं, 1000 बार का जब आर्बिट्रेशन के नोटिस का जवाब देते हैं हम, तो नया नोटिस आए तो पुराना जवाब भेजा करो, क्योंकि हर बार अलग फॉर्मेट जाता है। लेकिन नहीं, परेशान करना है, तल के रख देना है। यानी कि जो व्यक्ति आप लोगों की मदद करना चाहता है उस व्यक्ति को इतना परेशान कर दो, इतना परेशान कर दो कि वह उस व्यक्ति का बीपी भी नॉर्मल नहीं रहे, उसका सरदर्द परमानेंट होता रहे। साथियों, यही जगह है, शाम 6 से 9 सारे काम धाम छोड़ के सिर्फ आपके लिए बैठा रहता हूं, सिर्फ आपके लिए। बस एक ही चीज है कि हमसे जुड़ा कोई व्यक्ति दुखी नहीं हो, प्रताड़ित नहीं हो। आशुष जी अग्रवाल को क्यों ढूंढा? क्यों आखिर भूसे में सुई निकालने जैसा काम कि ऐसा रत्न हम ढूंढ के लाए, हम ऐसा रत्न ढूंढ के लाए कि जो एडवोकेट नरेंद्र जोशी के भी सिर के ऊपर है, क्योंकि एडवोकेट नरेंद्र जोशी की कुछ मर्यादा है, कोई टाइम है कि भाई उस समय कॉल में कोर्ट में चलेगा, बात नहीं उठा पाएगा। लेकिन आशु जी अपनी शॉप पे रहते हैं, दिन में भी बात कर सकते हैं, इतने एक्टिव हैं। तो साथियों, मैं खुला कहता हूं, खुला ऐसे अनुभव मिलते हैं ना तो दिल पसीजता है। मैं फिर कहता हूं कि जिसने भी मेरा हाँ मैं लोन डिफॉल्टर हूं वीडियो नहीं देखा है ना, वो देख लेना। हाँ मैं लोन डिफॉल्टर हूं वो वीडियो यदि जिस व्यक्ति ने देख लिया ना, वो जीवन में हार नहीं मानेगा और इन तमाम तनावों से बाहर निकल जाएगा। सर आपका सुन के आंख में पानी आ गया। सर बिल्कुल कह रहा हूं मैं, बिल्कुल। मतलब मेरे खुद की बहुत बुरी स्थिति हो जाती है जब कभी पति पत्नी साथ में आते हैं और एक दूसरे के लिए दोनों खत्म हो जाने का प्लान कर लेते हैं। नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है। अपने जीवन के बारे में गलत मत सोचो। सिर्फ 9 महीने का दर्द का है मैंने, 9 महीने का, और पार्टी 6 महीने पहले आई थी, शायद ज्यादा टाइम भी हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं उनको, अब मुझे फोन भी नहीं करते, छोटी मोटी परेशानी खुद निपट लेते हैं। बस साथियों यही कहूंगा, तनाव नहीं लेना है बस। लोन डिफॉल्ट कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई गिल्टी नहीं है, कोई गलत नहीं है। हमारी हैसियत थी, हमारा सिविल स्कोर था, दिया। जब तक हमारी हैसियत थी चुकाई, नहीं है तो नहीं है, खुला ना। जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो, खुली गणित। नहीं है पैसा, क्या करें, होगा तो देंगे। तनाव नहीं लेना बस। ये काफी अनुभव होते हैं जो, बस यही कहूंगा कि इस ऑडियो को जब मैं वीडियो के रूप में पोस्ट करूं ना, तो अपने परिवार का जो भी जिम्मेदार है उसको दिखा दीजिए। अपनी मां, अपनी बहन, अपनी पत्नी को सुना दीजिए। और एक बात कहूं मैं, जिस इंसान का परिवार जिसके साथ है, जिसकी मां, बहन, पत्नी ढाल बन के खड़े हैं कि तुम काम करो, बाकी हम निपट लेंगे, जो घर पे आएगा निपट लेंगे। अरे भाड़ में गया पड़ोसी, भाड़ में गया समाज, क्या कहेगा? अच्छा होने के लिए इंसान को मरना पड़ता है। जब व्यक्ति किस 4 कंधों पे होता है ना, तभी कहा जाता है आदमी अच्छा था। जीते जी किसी को अच्छा नहीं कहा जाता है। यह मोहब्बत है कि आप मुझे अच्छा कहते हैं, यह आप लोगों की मोहब्बत है। लेकिन उतने ही रिकवरी एजेंट मुझे बुरा भी कहते हैं। तो इसीलिए साथियों बस यही कहूंगा कि लोन डिफॉल्ट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, तनाव मत लीजिए बस, ठीक है। ये वक्त है, आज है, कल गुजर जाएगा। बस करना क्या है, नोटिस देने, नोटिस के रिप्लाई देने, शांति से बैठना है। किसी रिकवरी एजेंट को गांठना नहीं है, भाव नहीं देने, खुला ना कह देना है, बात खत्म। बड़ी मतलब आज आशु जी को मैंने अनुभव सुनाने को कहा तो ये अनुभव मुझे भी याद आ गया। मैं कहूंगा डॉक्टर साहब भी हमसे मिलने आए थे उदयपुर, जो विश्वास और भरोसा लेकर गए। डॉक्टर साहब मौजूद है लाइव में। मैंने कहा था ऐसा होगा, वैसा हुआ। और एक बात कहूं मैं, अब यहां जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सरस्वती पुत्र हूं, ब्राह्मण हूं,
24 घंटे में, शास्त्रों में लिखा है, मैं नहीं कहता हूं, शास्त्रों में लिखा है कि 24 घंटे में एक बार ब्राह्मण की जुबान पे सरस्वती आती है और मैं हमेशा अच्छा बोलता हूं और जो मैं बोलता हूं वो होता है। और यही कारण है, यही विश्वास है कि मेरा एक ही शब्द है, जब भी कोई तकलीफ आए तो एक ही चीज ध्यान रखो, मैं हूं ना, मैं हूं ना। इसीलिए जब मुझे तकलीफ हुई तो सबसे बड़ी तकलीफ भाभी जी को भी हुई, डॉक्टर साहब की वाइफ को भी। थैंक यू सो मच कहना चाहूंगा उनको, इतनी मोहब्बत रखने के लिए। आप सभी लोगों ने, कई साथियों ने मुझे फोन करके मेरे हालचाल पूछे, लेकिन एक शिकायत भी है आप लोगों से, बहुत बड़ी शिकायत है, बहुत बड़ी शिकायत, जो सुन सके सुन लेना। मैंने व्हाट्सएप पे एक बहुत बड़ी कंपनी का, नामी कंपनी का एक सेटलमेंट लेटर डाला 4.22% का। उसके बाद मैंने रेगुलर सेटलमेंट लेटर पोस्ट किए ताकि आप लोग व्हाट्सएप स्टेटस पे देख पाओ जो मेंबर्स नहीं है। मैंने मेंबरशिप वीडियो को अनलिस्टेड करके मैंने उसका वीडियो पोस्ट किया वो व्हाट्सएप स्टेटस पे। परिणाम क्या मिला मालूम है? उन पे सवाल आने शुरू हो गए, सर इसकी डीपीडी कितनी है, ये कितने टाइम में हुआ, सर इस क्लाइंट का नंबर हमको दीजिए, हमको इससे बात करनी है। अरे भाई, व्हाट्सएप स्टेटस आपकी सुविधा के लिए लगाया है, आप ओके भी मत करो, कुछ भी रिप्लाई मत करो, प्लीज सवाल मत करो, मुझे मुक्त रखो कि आपकी मुसीबतों का समाधान करो, आपके नोटिस का समाधान करो, आपकी समस्याओं का निदान करो, अनावश्यक सवाल न पूछे। धन्यवाद विनोद जी जाधव साहब, आपके सुपर चैट के लिए थैंक यू सो मच। बस ये तकलीफ है मुझे आपसे, ये मुझे तकलीफ है आपसे, और इन चीजों पे अननेसेसरी सवाल मत करें, अननेसेसरी हरेसमेंट ना करें, इतनी सी रिक्वेस्ट हमेशा करता हूं मैं। बाकी कोशिश है कि जो मुझसे जुड़ा है मेरी तरफ से जितना बेस्ट होगा हमेशा देने का कोशिश करूंगा, मैं हमेशा कोशिश करूंगा। और एक फिर कह रहा हूं, जिन साथियों ने नहीं देखा है, हाँ मैं लोन डिफॉल्टर हूं, वीडियो जरूर देख लेना।